पप्पू यादव थे, पप्पू जी जहानाबाद मिलेगा। आज भी आपको क्या लगता है, आज भी मामला उठा है सदन में और अभी लोकसभा से ही आ रहे हैं न्याय, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, पूरा परिवार। मुखिया जी हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन सवाल एक बेटी का नहीं है। ये इस लड़ाई से, ये प्रणाम, इस लड़ाई से पूरे देश और प्रदेश की बेटियों की रक्षा का सवाल है। अब ये मुद्दा हमारी एक बेटी का, निर्भया का नहीं है, जहानाबाद का नहीं, ये मुद्दा बिहार के लगभग बेटियों का। कल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ, लगातार आप कह रहे हैं कि रसूखदारों की जो है वो आप उठा के जाता है लड़कियों को। भैया हम नहीं कर रहे, आपके अखबार वालों ने स्टिंग किया है और स्टिंग में सीधा आया है 30,000, 20,000, 40,000। हम कहाँ पहुँचते हैं? प्रणाम। पहुंचे हुए हैं के लिए, सीधा दिल्ली से आए हैं। उसके बावजूद पूरा पहुंचे हैं। प्रणाम। आपका बहुत योगदान है भैया, बहुत एक सेकंड आपका हीरो आ गया। बिहार का डिजिटल मैं किधर आगे चलिए सारा बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार एकदम पूरा लड़ाई पूरा समाज को धीरे समाज का चुनाव से कुछ भी न होते, एकदम बेफिक्र रहिए। सब पूरा बिहार में चलिए वहीं पर बैठ जाते हैं, गेट को बंद किया, आपको 1 घंटा से खड़ा वहीं पर कारगिल चौक बैठेंगे। हाँ, बंद करके गेट रखेंगे, 1 घंटा से खड़ा करवाए हुए। चलिए यही कहा इसके लिए आपको सबसे पहले
पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दिया जाए। लाठीचार्ज जो हुआ उसको बच्ची बैठो अरे बिहार के बेटी के इंसाफ नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय लाइव देखो ये माँ है ये हट रही उनके पिता को आने दीजिए बेटा। वो पिता और पूरे समाज के लोग आप उठा करके देखो। सवाल अब हमारी इस बेटी का नहीं, मेरा सीधा सवाल लाइव उसमें सीधा सवाल ये है कि मैं सरकार को ये बताना चाहिए दोनों डॉक्टर में सही कौन, दोनों डॉक्टर में सही कौन। प्रभात सही या एक मिनट प्रभात सही या पीएमसीएच सही। पीएमसीएच डॉक्टर गलत है तो गिरफ्तार करो, सतीश को क्लीन चिट। और यदि सतीश गलत है, पीएमसीएच का रिपोर्ट सही है, फॉरेंसिक सही है, तो तुम उसको फ्री करो। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि 2 बजे बेटी को हम अस्पताल ले गए। हमारी बेटी 3:40 पर हमारी बेटी हॉस्टल से गई, ठीक है। 2 घंटा पहले आपने कैसे लिखा कि हमारी बेटी को ले जाएंगे? आप जब सीसीटीवी आपने कब्जा कर लिया, आपने रख लिया, तो उस सीसीटीवी का 40 सेकंड का वीडियो प्रेस के पास कैसे गया? तो यदि वो प्रेस के पास 40 सेकंड का वीडियो गया तो आप 5 तारीख के 3 बजे से लेकर दूसरे दिन के 3 बजे तक सीसीटीवी का टोटल वीडियो निकालिए, टोटल वीडियो। अब 40 सेकंड का कैसे निकाल के दे रहे हैं? हमारी बेटी 3 बजे इन की और दूसरे दिन 3:40 आपने निकाला वो वीडियो का। चौथी चीज, 5 तारीख के रात में 9 से 10 बजे 10 के बीच वह वार्डन वहां क्या कर रही थी? और सारी लड़कियों को वार्डन रात के 10:30 बजे रूम से निकाल के क्या जांच कर रही थी, जबकि वो कभी नहीं गई। उस वार्डन की गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर मुकदमा नहीं हुआ, और वह वार्डन सब कुछ जानती है।
तो वो वार्डन कैसे उस वह वार्डन कैसे गई? तीन, एक मिनट, 5। दूसरी चीज, आप हमारी बेटी ठीक है, हमको आप बता दो कि गलत थी। हमारी बेटी यदि गलत थी तो कहाँ थी और किसके साथ? आप ये बताओ, प्रमाणित करो। ना मेरी बेटी के टेलीफोन में किसी लड़के का फोन, ना उसके डायरी में किसी लड़के का फोन, ना आपके पास कोई प्रूफ है। तो मेरी बेटी चरित्रहीन भी नहीं है और आप चरित्रहीन बनाए। 2, यदि मेरी बेटी मरी, आत्महत्या की है, तो किस चीज से आत्महत्या की? आप कह रहे हो जहर नहीं है। प्रभात ने जब ट्रांसफर किया 227 पेज के मेडिकल में, तो उन्होंने निमोनिया लिख दिया, निमोनिया। तो हमारी बेटी को निमोनिया कैसे हुआ? और निमोनिया लिखा तो इसका मतलब बेटी के शरीर में कोई जहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरी बेटी आत्महत्या कैसे की? किस परिस्थिति में आत्महत्या होगी? और जब प्रभात हॉस्पिटल में मेरी बेटी पगला, चुप रहो। वो लाइव चल रहा है उसका, पूरा लाइव चल रहा है। चुप रहो, चुप रहो। अब मुझको आप एक बात बताइए, एक मंत्री एक मिनिस्टर लेडी से पूछी कि आपको जहानाबाद की बेटी पर कुछ कहना है? कहा नो कमेंट। एक डिप्टी सीएम ने कहा कि हमको कुछ नहीं कहना, पुलिस कहेगी। आप हमको एक बात बताइए कि हमको या तो आप प्रूफ करिए कि मेरी बेटी आत्महत्या किस चीज से की। जहर नहीं है, लगभग सारी बीमारियों का इलाज करके आपने ड्रग्स दिया है प्रभात में, और अंत में समरी में लिख दिया है कि निमोनिया के कारण हम इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या निमोनिया का इलाज प्रभात में नहीं हो रहा था? आपने ट्रांसफर कर दिया। सतीश से आपने एक बार भी नहीं पूछा, बिना पिता और माँ के दस्तखत के, भाई के दस्तखत के, आपने उस बेटी का प्रेगनेंसी का आपने जांच कैसे किया? आपको ये राइट किसने दिया? ये क्राइम है कि नहीं? बिना माँ बाप और परिवार के दस्तखत के वो जांच नहीं कर सकती थी प्रेगनेंसी का, क्यों किया? तो आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें होना? भैया एक बात समझिए, मैं लगातार सदन में भी और शुरू दिन से कह रहा हूँ कि आपने मनीष रंजन जो देहरादून में नहीं था, वो झूठ बोला, उसको आपने रिमांड पे नहीं दिया। आप डॉक्टर सतीश को रिमांड पर नहीं दिए। यदि सतीश सही है तो गिरफ्तार करिए आप पीएमसीएच के डॉक्टर, और फॉरेंसिक रिपोर्ट को भ्रमित क्यों किया? यदि पीएमसीएच का डॉक्टर और वैज्ञानिक हमारा लैब ठीक है तो आप गिरफ्तार करिए सतीश को। कौन तय करेगा, हमको ये बताइए। तो ये परिस्थिति आज पूरे देश में हमारी बेटी के मुद्दों को लेकर के आज पूरा देश की बेटियां चिंतित हैं। इसमें मैं बहुत क्लियर हूं, इस मामले में जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग 2-3 दिन के अंदर जाएंगे। परिवार गए थे अभी हाईकोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई को दे दिया गया, अब आपको यदि लगेगा कि कोई दिक्कत है तो आप फिर आइएगा। भैया फिर क्या आएंगे? आपने कपड़े धो दिए, आपने रूम धो दिए, आपने लॉक नहीं किया, आपने सीसीटीवी फुटेज का पुलिस ने कुछ खास पत्रकार को 40 सेकंड का दे दिया, पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। तो इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी यदि हो तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हो, मॉनिटरिंग उसकी हो हर कीमत पर,
अब इस बेटी को तो न्याय मरने के बाद कम से कम एक बात तो होगा ना, मेरी बेटी बिल्कुल साफ थी, हमारे बेटी पर कोई दाग नहीं था और हम अपनी बेटी को इस तरह जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बेटी के द्वारा, इस बड़ी घटना के द्वारा पूरे प्रदेश के आधी आबादी की बेटी को हम इन नरभक्षियों से, इन दरिंदों से, इन पॉलिटिशियनों से, इन डॉक्टर से, इन पुलिसिया जुल्म से बचा तो सकते हैं, इन हॉस्टल मालिक से और हॉस्पिटल मालिक से बचा तो सकते हैं। ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं आज जहानाबाद की धरती पर समाज के लोग, सभी वर्ग समुदाय के लोग, ये समझिए सारे माँ को, बेटियों को, बहनों को, कि वह अपनी बेटी के लिए सड़क पर तो निकली, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई की हिम्मत तो दिखाई। ये मौग नेता लोग, ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। एक बार इतना तंग किया जा रहा था, इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। इतने बड़े जुल्म के बाद कहाँ सोया हुआ था ये लोग? कहाँ? क्यों? जब रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौक बन करके, निपुंसक बन के कहाँ थे? आपको पता है कि कितना आत्महत्या करने पर विवश हो गई उसकी माँ? एक तो बेटी गई, वो तो माँ को मैं धन्यवाद दूंगा। ये लड़ाई यदि किसी ने लड़ी है तो उसकी माँ ने लड़ी, उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई है। सब डर गए थे, पिता, मामा, सब, सिर्फ उसकी माँ लड़ी है। इस माँ को सैल्यूट करता हूं जिसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको जी लगता है कि न्याय मिलेगा जिस तरीके से सीबीआई में अभी मामले जो है पेंडिंग है, अभी तक किसी मामले में जांच? आप इसको समझिए, जिस तरीके से आ जाओ ना सब लोग, आ जाओ। एएनआई पीटीआई कहाँ गया? देखिए, 2-3 बात समझिए। आप लड़ाई तो बहुत बड़ी, छोटी नहीं। मेरा 2-3 सवाल है। पहला सवाल है डीजी साहब से। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी पारिवारिक कारणों से आत्महत्या करी, तो मेरा सवाल है, आत्महत्या कैसे की, कौन से जहर से की, और आप सुपर डॉक्टर कैसे बन गए? आपको किसने कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? यदि आपको प्रभात के सतीश ने कहा कि बेटी आत्महत्या की है, तो उसी की समरी में, निमोनिया समरी में लास्ट लिखा है उन्होंने, 227 पेज में उन्होंने हमारी बेटी का लगभग सारी इलाज, बीमारी, मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए था, सारे दम्मा का, हैजा का, जहर का, नशा का, अंत में उन्होंने क्या किया कि हमारी बेटी का बिना माँ बाप के उन्होंने प्रेगनेंसी की भी जांच कर ली, जो कि गुनाह है और क्राइम। उसने उस पर आपकी मुकदमा नहीं किया। उसके बाद यदि आपको प्रभात ने कहा कि कोई, उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने आके कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई भी सिम्टम नहीं है, तो आपके पास कौन सा सिम्टम है? आपने निमोनिया लिख के भेजा, आपने पहले नहीं लिखा कि जहर है, पहले ही आपने लिख दिया जहर नहीं है। उसके बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो उसके माथे में चोट है, उसके बाद उसके घुटने में चोट है, उसके बाद उनके सारे प्राइवेट पार्ट पर चोट है। आप उसको वीडियोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी के तहत पीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। तो यदि सतीश ने आपको कह दिया, आप सतीश के कहने पर कह रहे हैं कि वो आत्महत्या की है, तो फिर आप पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को, आप सांडियाल से लेकर के तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार करिए कि उसने समाज को क्यों दिग्भ्रमित किया है। आप क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उसको? और फिर फॉरेंसिक जांच में जब गया लैब में, तो उसने भी कहा बलात्कार के सिम्टम है, फिर उसकी भी गिरफ्तारी करिए, तो आप उसकी भी गिरफ्तारी नहीं किए। दूसरी बात, आप सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया पुलिस ने, तो पत्रकार को 40 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों दिया? और यदि 40 सेकंड का फुटेज आपने दिया है, तो हमारी बेटी 3 बजे गई है हॉस्टल में, उस 3 बजे से लेके 3:40 में वीडियो है कि हमारी बेटी को कोई लेके भागे जा रहा है, तो दूसरे दिन 3:40। और आपने क्या किया कि 2 बजे लिखा है आपने अपने एफआईआर में कि अमुक लड़की 2 बजे गई है हॉस्पिटल, और हम निकल रहे हैं 3:40 में। 2 घंटा पहले आपने हमको हॉस्पिटल में दिखा दिया। दूसरी चीज, आपने वायलेंस किया है, हमारी बेटी का मुंह नहीं ढका, हमारी बेटी का नाम लिया जा रहा है बच्चियों के द्वारा,
तो आपने वो वायलेंस किया कि बिना मुंह ढके हमारी बेटी को आप हॉस्पिटल कोई ले जा रहा है पिछले दरवाजे से। दूसरा, नीतू मैडम 5 तारीख के रात में 9:30 से 10:30 बजे रात तक हर बच्ची को निकाल करके, वो आप यदि सीसीटीवी वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप 3 बजे से लेकर 3:40 तक का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उसको जनता के बीच लाइए, देख लीजिए। ये आप वो नहीं ला रहे हैं, तो अब आप हमको बताइए कि नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं, और मनीष का आपने मनीष को नहीं लाया रिमांड पर, मनीष को रिमांड पर नहीं लिए, नीतू की गिरफ्तारी नहीं हुई, नीतू से पूछताछ नहीं हुआ, सतीश से पूछताछ नहीं हुआ। आप सतीश को भी बैठाते, पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को उठाते, लैब को बैठाते और तीनों से पूछते और वीडियो देखते। आप उसके बाद जिस वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम हुआ है तो उस वीडियो को देखते कि क्या पोस्टमार्टम सही गलत क्या है। आप किसके कहने पर, कौन से दुनिया के आप जज कैसे हो सकते हैं? आपको किसने बताया कि मेरी बेटी आत्महत्या की है? फर्स्ट, सेकंड, उसके पहले आपने कहा कि टेबलेट खा ली, जब टेबलेट नहीं आया आपने कह दिया परिवार का टॉर्चर है, वो नहीं हुआ तो उसके बाद आपने पूरे परिवार को, मामा को, भाई को, बहन को, माँ को टॉर्चर किया। इतनी मतलब दूसरा परिवार होता तो आत्महत्या कर लेता, जितना टॉर्चर इन लोगों ने किया। जब बलात्कार की घटना आ गई तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि बलात्कार हुआ कहां, ये लड़की गई कहां। 2 साल पहले की घटना, जो हमारी बेटी बर्थडे मना रही थी अपनी ममेरी बहन, फुफेरी बहन के साथ, उस फोटो को ला करके टॉर्चर करना शुरू किया। 2 तारीख को वो नहीं मिला, फिर उसको हटाया गया और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि बलात्कार नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल है, कई सामाजिक संगठन कह रहा है कि डीजीपी का और हॉस्पिटल का कोई रिश्ता है। देखिए, किसका रिश्ता है? मनीष के साथ एक रिश्ता नहीं है, उसका बुद्धा हॉस्पिटल भी है, उसके साथ बहुत सारे पदाधिकारी और नेताओं का पैसा लगा हुआ है और बहुत सारे नेता, जिससे हर आदमी से पूछा जाता है आप बताइए बेटी पर, तो कहता है नो कमेंट। सारे मिनिस्टर, आज सदन में एक भी मिनिस्टर और सरकार ने बेटी के सवाल पर कोई बात नहीं कही। अब हमें आप एक बात बताइए, यदि इन नेताओं की बेटी के साथ हुआ होता, तब क्या, बहन के साथ हुआ होता, और डीजी साहब आपके घर में भी बेटी बहन है, मैं यह नहीं कहूंगा किसी बेटी बहन के बारे में, लेकिन आप बताइए, आप एक बार सोचिए कि आपकी बेटी होती, आप पर क्या बीतता। हमको सिर्फ इतने बता दें। इसीलिए इन लोगों ने एसआईटी और जो ये जांच है सीआईडी, ये दोनों जो सबसे बड़ी एजेंसी है, उसको जब वो नहीं कर पाया, अब आप सीबीआई को कह रहे हम दिए हैं। हमें आप एक बात बताओ, रुपेश हत्याकांड का क्या हुआ? बाढ़ के विधायक के बेटे का क्या हुआ? धनंजय सिंह का बेटा गोली चलाए एसपी पर क्या हुआ? बरमेश्वर जी का, आप एक एक घटना उठा करके देखो, आप बड़ी हुआ। तो हम चाहते हैं, परिजन चाहता है, मां चाहती है उसकी। मैंने पहले भी कहा, मां यदि नहीं होती तो ये लड़ाई खत्म हो गया था, लोग डर गए थे। मां उसकी हिम्मत दिखाई कि आज बेटी की लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। सर, मैं 8 तारीख से वहां के मुखिया जी और उनके पिता ने, उनके मामा ने जिस तरीके से मुझसे बातचीत की, और हमारे एक स्टूडेंट लीडर, मैं 8 तारीख से हर दिन ऊपर से नीचे, दिल्ली से लेकर के गृह मंत्री से लेकर, हम गृह मंत्री से मिले, हम यहाँ एक एक लोगों से बातचीत की। सभी लोगों ने इस मुद्दों को, मैं इतना जानता हूं 2 कारण है इसमें। एक, मनीष रंजन के हॉस्टल, नीलू अग्रवाल का बेटा, मनीष रंजन का बेटा, आप कह दीजिए कि डीएनए नहीं मिला, आप सामने लाइए, तो किसका डीएनए मिला? और आप कह दीजिए बलात्कार नहीं हुआ, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। मैं वही मुखिया जी वही बात कह रहा हूं, मैंने पहले कह दिया है सीडीआर के बारे में कि 40 सेकंड मैंने पहले कह दिया, सदन में भी ये बात मैंने बोला। बिहार में आप ही हैं, आप ही से हम लोगों को उम्मीद है। आप मुखिया जी, ये पप्पू यादव थे जो बिहार
खोलेगा नहीं। आप बोलिए। वो तो एडीएम होगा, एसडीओ होगा। बिहार में ईडी इस तरह से सर्वनाश फैलाओ देते हैं फॉरेंसिक लैब के जांच के बाद भी उस आदमी के बारे में मुझे इतने अच्छे अफसर होने के बाद उसने एकदम गोबर पर घी डाल दिया। उसने न्याय नहीं किया बच्ची के साथ, और बच्ची के मरने के बाद बच्ची को चरित्रहीन बनाना, इससे बड़ा जुर्म धरती पर कुछ नहीं हो सकता। सर मर जाती ना तो मरने से ज्यादा उसको चरित्रहीन बनाना ये सोसाइटी पर पड़ता है। ये देखिए किस तरीके से जो दुनिया के सांसद है पप्पू यादव जी को किस तरीके से बिहार में कोई नहीं। बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। और अमित जी एक शॉट खाली बैठ जाए मुखिया जी, बैठवा दीजिए उधर बैठवा दीजिए ना मुखिया जी। सब लोग बैठ जाइए। मैं बेटा इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, उधर बुजुर्गों को छोड़ दो। अनुकूल इधर से लो यार, उधर बड़े यहाँ प्लेन आधा घंटा लेट हो गया, हाउस खत्म हुआ, हम चले। बहुत सुबह भी हम लोग आते रुको तो जाने लगे 4 बजे बाद पहुंचे। हाँ 27 किलो 26 किलोमीटर 8 बजे नहीं बहुत। बैठिए माँ बेटा, प्रणाम। बैठिए ना, बैठ जाइए बेटा, माँ बैठिए। थोड़ा पीछे हो जाइए ना, बहन लोगों को बैठने दीजिए, अच्छा नहीं लगता। बेटा इनको बैठना, आप इधर बैठ जा, बैठ। उत्तम बाबू, उत्तम जी ना इधर आओ, उत्तम यहाँ भाई, यहाँ तुम कुछ बोलो ना। सवाल ये है गांजा सरकार नहीं चलेगा, सिस्टम के रहे हुए नेताओं का बेटा का नाम आ रहा है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा। तू बैठा, आराम से बैठा, यहाँ पर घुटना रख। सांसद पप्पू यादव जी आए हुए हैं और विपक्ष के आपके भी जो समाज के बहुत सारे नेता हैं। है सर हमको काम करते हैं, हम बता रहे हैं। हाँ हाँ सर, हाँ फॉर्म का जो मुर्गा होता है ना वो है, पोल्ट्री फार्म के मुर्गा में कोई प्रोटीन नहीं होती है। तो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है मेरे पता समाज का मिल नेता, है ना? बोले हैं ये। और मेरे समाज का नेता को आप मत पूछिए, क्योंकि हम लोग के बदौलत कोई शेर लिया, कोई बाघ लिया, सब अपने अपने घर में। जब अपने माँ बहन पर बीतेगा तब न पता चलेगा। कोई आए या ना आए, जो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, मेरा समाज, मेरी देख रहे हैं इतना सब महिला समाज, लोग रोड पे, सब समाज बोले ना कि ये जहानाबाद झांकी है, पटना दिल्ली बाकी है। ठीक। विधानसभा फूकने का काम हम करेंगे, मेरी महिला टीम करेगी। बसपतियामा से जहानाबाद पैदल मार्च हुआ, अगर न्याय नहीं मिला तो हम पूरा बिहार, पूरा भारत पैदल मार्च करेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। इस तरह आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक बहन हैं, और एक बेटी और बहन के साथ इस तरह के जघन्य अपराध होता है और सरकार उसको लीपापोती करने का काम करता है, और एक भी सांसद नेता मंत्री नहीं आते हैं सिवाय पप्पू जी के अलावा। एक पप्पू जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो जहानाबाद भी आए, संसद के आगे आवाज उठाए। सब मेरी बेटी के साथ चली गई ऊपर, सब के सब चला गया ऊपर।
ये बोल चुकी है पहले। चौधरी मुर्दाबाद, सिन्हा मुर्दाबाद, सिन्हा मुर्दाबाद, चौधरी मुर्दाबाद। मैं कहाँ बहुत जहानाबाद, मैं जहानाबाद के रहने वाला हूँ। बहुत अफसोस की बात है, दुनिया के सांसद बेटी के न्याय के लिए, दुनिया के सांसद बेटी के न्याय के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो समाज का जो विधायक नेता है तो पूरी बैंक के सरकार में बैठा हुआ है, कोई नहीं है, लेकिन चलते वो बदकार है अब ठीक है बेटा, हाँ बेटा ठीक, हम देखे थे, हम आपका बयान अखिलेश सिंह को हम लोग खुद अगर ये 10 तक नहीं हुआ तो मैं विधानसभा फूकने का काम हम करेंगे, पहला नंबर हम रहेंगे। 10 तक लड़ना होगा बेटा, इसके लिए जितना लड़ना पड़ेगा रहेंगे बेटा। 8 तारीख को दिल्ली में धरना है, 8 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर जितने इंटेलेक्चुअल हैं बिहार और देश भर के, यूपी के सभी लोग, बड़े बड़े पत्रकार, सभी लोगों का धरना और बहुत बड़ा धरना। आज इतना जो हल्ला हो रहा है, नीलू अग्रवाल को लाए बाहर करे ना मुझे देश, तो देखिए उसको तुरंत उगलेगी, डंडा पड़ेगा ना रॉड तो तुरंत उगलेगी। ये नीलू अग्रवाल है कहाँ? मैडम वार्डन नीतू, जिससे हम बात किए ना अगर ये नहीं किया बेटा, हम जिससे बात किए ना, हम उससे एक ही बात पूछे, तुम हमको सिर्फ तुम इतने बता दो उस रात तुम ठीक ही नहीं, तो बोलता हमको याद नहीं, हम कभी नहीं जाते, हम झगड़ा होता तो फोटो में फोटो में दिखाइए। सर विकसित बिहार का बात होता है, ओ बेटा, विकसित इस टाइम में भी हम लोग अरे वो सब कहने का 20 साल आज भी एक बेटी आत्महत्या इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिए तो आज हो गए। जमीनी नेता को हम लोग छोड़ दिए, पॉलिटिक फॉर्म वाले को सही बात, सही बात। वो पॉलिटिक फॉर्म है। बर्बादी से पुलिस वाला पकड़ रहा है, जमीन वाला को छोड़ रहा है। मुखिया जी कहाँ? मुखिया जी कहाँ गए मुखिया जी? हेलो 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 भैया, मैं सैल्यूट करता हूँ माँ को, सबसे ज्यादा माँ सब जो है विश्वमयी करुणामयी। रियल में मैंने इस माँ को उस दिन से जब हम घर आए थे तब से लेकर के अंतिम दिन तक, ये माँ शब्द नहीं होता तो ये लड़ाई कब का खत्म हो गया। मैं मुखिया जी को धन्यवाद दूंगा, अपने छात्र लीडर को और अपनी बहन को, और यहाँ जितनी हमारी बच्ची बेटी बैठी हुई है, और जो लगातार जहानाबाद में हमारे सामाजिक लोग जिस तरीके से लगातार बेटियों के सवाल पर हर दिन आवाज उठाते रहे हैं, मैं सबसे पहले पूरे माँ बहनों को, जितने
संख्या में जहानाबाद में सभी जाति धर्म वर्ग के माँ बेटी यहाँ पर मौजूद है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, सदन में भी परसों मैंने स्पीकर साहब से कहा, दोनों दिन सदन में ये मुद्दा उठा, कल भी हम लोग सदन में इन मुद्दों को उठाए थे। और मैं 2-3 बात सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग भी थोड़ा जान लीजिए इस घटना के बारे में। ये घटना है कैसे, देखिए 2 बात आप सब लोग जानिए।